हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है। देखिए, भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा यह है झारखंड राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट रेत भारत के किस राज्य के तट पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है। देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जादूगोड़ा यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है। देखिए, चूना पत्थर का मुख्य उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग होता है। भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है। देखिए, भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना यह है कर्नाटक राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह भारत के कर्नाटक राज्य में है। भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः पाया जाता है अवसादी चट्टान में। सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यह है नागपुर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर महाराष्ट्र राज्य में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह है कानपुर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कानपुर में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान यह है जोरहाट में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जोरहाट असम राज्य में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान यह है चिकमंगलुरु में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकमंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान यह है कासरगोड में है। सही आंसर है ऑप्शन कासरगोड में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह है कटक में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा राज्य में है। भारत की जलवायु को मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है। देखिए, भारत की जलवायु यह मुख्यतः कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में जलवायु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून यह सबसे पहले प्रवेश करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है।
देखिए भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी मानसून कमजोर पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस तट पर वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का मुख्य कारण है, सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ है यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर मुख्यतः किन राज्यों में होती है? देखिए आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर यह मुख्यतः होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल और कर्नाटक राज्य में होती है। पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? देखिए पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी काल बैसाखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह है, सही आंसर है ऑप्शन बी लेह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मासिन राम किस राज्य में है? देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम यह है मेघालय राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह मेघालय राज्य में है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, सही आंसर है ऑप्शन बी अरबी भाषा से हुई है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? देखिए भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था अल मसूदी ने, सही आंसर है ऑप्शन सी अल मसूदी ने। भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है? देखिए भारत में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी AW श्रेणी में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किन दो शाखाओं में विभाजित होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून यह भारत में दो शाखाओं में विभाजित होता है और यह दो शाखाएं हैं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे विशाल एवं प्राचीन भूभाग कौन सा है? देखिए भारत का सबसे विशाल एवं प्राचीन भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार है, सही आंसर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? देखिए प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है त्रिभुजाकार है, सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है। अगला क्वेश्चन है दक्कन के पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी बेसाल्ट लावा की चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन बी पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर पठार कहा जाता है। मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? देखिए मालवा का पठार यह है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। मेघालय का पठार भूगर्भिक रूप से किसका विस्तार है? देखिए मेघालय का पठार भूगर्भिक रूप से यह विस्तार है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह प्रायद्वीपीय पठार का है। अगला क्वेश्चन है बघेलखंड का पठार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? बघेलखंड का पठार यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दंडकारण्य का पठार मुख्यतः किन राज्यों में फैला है? दंडकारण्य का पठार मुख्यतः यह फैला है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार भारत की किस दिशा में स्थित है?
विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार यह है। भारत के उत्तर में है, सही आंसर है ऑप्शन भारत के उत्तर दिशा में है। मैसूर पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखिए मैसूर पठार को दो भागों में विभाजित करती है, सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी। यह मैसूर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पर्वत श्रेणी है, सही आंसर है ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। बुंदेलखंड पठार में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? बुंदेलखंड पठार में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? देखिए बुंदेलखंड पठार में प्रमुख मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन बी लाल मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पठार खनिज संपदा में सर्वाधिक समृद्ध है? खनिज संपदा में सर्वाधिक समृद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार। यह खनिज संपदा में सर्वाधिक समृद्ध है। रांची और हजारीबाग के पठार किस मुख्य पठार के भाग हैं? देखिए रांची और हजारीबाग के पठार यह भाग हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार के भाग हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किन दो नदियों के निक्षेपों से हुआ है? देखिए भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की नदियों से हुआ है। हिमालय के पाद प्रदेश में कंकड़ों पत्थरों से बने मैदान को क्या कहते हैं? देखिए हिमालय के पाद प्रदेश में कंकड़ पत्थरों से बने मैदान को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी तराई क्षेत्र कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी बांगर कहा जाता है। नदियों के बाढ़ क्षेत्र में निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है? देखिए नदियों के बाढ़ क्षेत्र में निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी खादर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मैदान में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए राजस्थान के मैदान में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील है, सही आंसर है ऑप्शन सी सांभर झील। यह राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पंजाब हरियाणा के मैदान में बहने वाली एकमात्र मौसमी नदी कौन सी है? पंजाब और हरियाणा के मैदान में बहने वाली एकमात्र मौसमी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन सी घग्गर नदी है। गंगा के मैदान में स्थित रेह या कल्लर किसे कहा जाता है? देखिए गंगा के मैदान में स्थित रेह या कल्लर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी लवणीय मिट्टी वाले क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान की सामान्य ढाल किस दिशा में है? देखिए उत्तर भारत के मैदान की सामान्य ढाल यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। दो आप शब्द का क्या अर्थ है? देखिए दो आप शब्द का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी दो नदियों के बीच की भूमि दो आप कहलाती है। बारी दो आप किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए बारी दो आप यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह व्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है। बिष्ट दो आब किन नदियों के मध्य स्थित है? देखिए बिष्ट दो आब यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह ब्यास और सतलुज नदियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह असम राज्य में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? देखिए पूर्वी तटीय मैदान को उड़ीसा में जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग मुंबई से गोवा क्या कहलाता है? देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग मुंबई से गोवा तक कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी कोंकण तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मालाबार तट कहलाता है। कोरोमंडल तट भारत के किस तटीय
मैदान का भाग है? कोरोमंडल तट यह भारत में तटीय मैदान का भाग है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित तट को क्या कहा जाता है? देखिए, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित तट को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? देखिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन की नदियों के द्वारा निर्मित है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह निर्मित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक स्तर पर लोहे का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, भारत में आधुनिक स्तर पर लोहे का प्रथम कारखाना यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल्टी में। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1907 में हुई थी। टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना की गई थी जमशेदपुर साक्ची में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर साक्ची में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यह है पश्चिम बंगाल राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में हुई थी। भारी इंजीनियरिंग निगम यानी HEC की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, भारी इंजीनियरिंग निगम की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, रांची झारखंड राज्य में हुई थी। भारी इंजीनियरिंग निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारी इंजीनियरिंग निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1958 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश का सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यह किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र यह है तमिलनाडु राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु राज्य में है। नेपानगर यह मध्य प्रदेश राज्य में है और यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, नेपानगर यह मध्य प्रदेश राज्य में और यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना यह 1904 में स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में स्थापित किया गया था। सिंदरी यह झारखंड राज्य में है और यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सिंदरी यह झारखंड राज्य में और यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है?
भारतीय हीरा संस्थान यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी है सूरत में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक कारखाना यह स्थापित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन ए यह सिंधरी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1950 में की गई थी। चितरंजन किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए चितरंजन यहाँ प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह है चेन्नई में है, सही आंसर है ऑप्शन ए पेरम्बूर में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का मुख्य कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसका मुख्य कारखाना स्थित है बेंगलुरु में है, सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1954 में की गई थी। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड यह है रांची में है, सही आंसर है ऑप्शन सी रांची झारखंड राज्य में है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है डिगबोई में है, सही आंसर है ऑप्शन सी डिगबोई असम राज्य में है। विशाखापट्टनम किस भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए विशाखापट्टनम यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत में एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना यह स्थापित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी JK नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। नालकों का मुख्य संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए नालकों का मुख्य संयंत्र यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह दामन जोड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, पीथमपुर मध्य प्रदेश राज्य में है और यह किस नाम से जाना जाता है? देखिए पीथमपुर यह मध्य प्रदेश राज्य में और यह जाना जाता है भारत का डेट्रॉयट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल यह स्थापित की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी यह कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? देखिए भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल यह स्थापित की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1876 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? देखिए भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल यह स्थापित की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी यह कानपुर में स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।